हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ाइफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.1 क्लास 11th। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4,4, 3,5 एंड -1,-1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें शो करना है कि ये वर्टिसेस जो हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल की हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई दो लाइन एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले नाम दे देते हैं इन पॉइंट्स को। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारा ए वर्टिसेस है, यानी मतलब ए वर्टेक्स है, उसका जो पॉइंट है वो 4,4 है। और जो हमारा बी वर्टेक्स है उसका पॉइंट हम ले लेते हैं 3,5। और जो हमारा सी है उसका पॉइंट ले लेते हैं हम लोग -1, -1। अब हमें नहीं पता भाई कौन सी दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, ए बी बी सी या ए बी बी सी या ए बी ए सी या बी सी ए सी। ठीक है, हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं भाई, ये एक लाइन होगी हमारे पास यहाँ पर ए बी, एक लाइन होगी हमारे पास ए बी, एक लाइन यहाँ ट्राइंगल में बनेगी बी सी और एक लाइन ट्राइंगल में बनेगी ए सी। ठीक है, अब हमें नहीं पता भाई ट्राइंगल की कौन सी लाइन हाइपो बनेगी, कौन सी परपेंडिकुलर बनेगी, कौन सी बेस बनेगी। हमें प्रूफ करना है ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होंगी। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर होती हैं। तो पाइथागोरस का यूज़ नहीं करना है, तो क्या करेंगे, स्लोप का यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ए जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ए के, वो क्या हैं 4,4, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3,5, यहाँ के लिए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है वही रहेंगे 3,5, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास -1, -1। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे लिए 4,4 है, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास -1, -1 है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्लोप निकालते हैं। सबसे पहले स्लोप ए बी निकाल लेते हैं, स्लोप ए बी। तो स्लोप का फार्मूला है हमारे पास y1 - y2, सॉरी y2 - y1 है यहाँ पर, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ये हमारा फार्मूला है। अब यहाँ पर b वाले को कह देते हैं x2 y2 और a वाले कोऑर्डिनेट्स को कह देते हैं x1 y1। ठीक है, फार्मूला में पुट करते हैं। y2 हमारा कितना है पर 5 है, माइनस y1 है हमारे पास 4 है। ठीक है, यहाँ पर x2 है हमारे पास 3 माइनस x1 है हमारे पास 4। 5 - 4 हमें मिलेगा 1 मिलेगा, 3 - 4 हमें मिलेगा -1। ओवरऑल आंसर हमारा क्या आ रहा है -1। तो ए बी का स्लोप आ गया -1। चलिए इसी तरह से निकालते हैं स्लोप बी सी, स्लोप बी सी। तो फार्मूला यही रहेगा y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो यहाँ पर क्या रहेंगे, फिर से इसको सी वाले को क्या देते हैं x2 y2 और बी वाले को क्या देते हैं x1 y1। ठीक है, अब y2 हमारा क्या है -1 है यहाँ पर -1। ठीक है, फिर माइनस और y1 है हमारे पास 5 है यहाँ पर -5 अपॉन में x2 हमारे पास यहाँ पर -1 है -1, फिर माइनस और x1 है हमारे पास 3 है यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास -6 और -1 - 3 ये हो जाएगा हमारे पास -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 3 × 6, 2 2 × 4। तो ये स्लोप आया हमारे पास 3/2। ठीक है, अब हम निकालते हैं स्लोप ए सी, स्लोप ए सी निकाल लेते हैं। फार्मूला यही रहेगा y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो यहाँ पर इसको कह देते हैं x2 y2 सी वाले को, और ए वाले को कह देते हैं x1 y1। तो y2 हमारा -1 है y2, फिर माइनस और y1 है हमारे पास 4 अपॉन में x2 -1 है हमारे पास माइनस y1 है हमारे पास, सॉरी x1 है हमारे पास 4। तो -1 - 4 -5, और यहाँ पर -1 - 4 -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/5 ये मिलेगा हमें यहाँ से 1। तो हमने देखा यहाँ पर कि हमें स्लोप ऑफ ए बी क्या मिल रहा है, स्लोप ए बी मिल रहा है -1, और स्लोप ए सी हमें मिल रहा है, स्लोप ए सी ये मिल रहा है हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, अगर दो लाइन हैं, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, तो इन दोनों का स्लोप का, अगर इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2,
तो m1 इंटू m2 होता है -1। अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 होगा। और यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये हमारा AB और हमारा AC, इन दोनों स्लोप का अगर हम प्रोडक्ट कराते हैं तो हमें -1 मिलता है। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, स्लोप है ये, स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC, ये हमें -1 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये हमारा स्लोप ऑफ AB क्या आया है, -1 आया है, इंटू और स्लोप ऑफ AC हमारा आया है 1। तो इस तरह से हमें ये -1 मिल रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि AB और AC एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर ये हमारा AB है तो ये हमारा AC होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये होगा फिर हमारे पास BC। यानी कि मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो A पर है, राइट एंगल जो बन रहा है वो A पर है। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रायंगल होगा। तो यहाँ से ये प्रूव्ड हो जाता है कि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हैंस प्रूव्ड। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो ये स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं आता AB और AC का। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो हमें थोड़ा पेज जो है वो पलटना पड़ेगा यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ पर लिख रखा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो हमें स्लोप बताना है उस लाइन का, और हमें दिया गया है कि वो लाइन जो है वो y एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन y एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है 30 डिग्री। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन समझाते हैं क्या सवाल है। तो ये हमारा y एक्सिस है कोई, और ये हमारा x एक्सिस है। हमारी लाइन जो है वो इस तरह से पॉजिटिव y डायरेक्शन में जा रही है, कुछ इस तरह से है, और ये पॉजिटिव y एक्सिस के साथ ये जो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, वो कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये डिग्री हमारा, ये एंगल हमारा कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो ओवरऑल अगर हम x से इसका एंगल निकालें तो ये होगा कुछ, ठीक है, तो ये हमारा 90 है, तो ये पूरा एंगल हमारा हो जाएगा 90 + 30। तो ये ओवरऑल एंगल हमारा कितना आ जाएगा, ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 90 + 30। तो 90 + 30 इक्वल टू ये होगा हमारे पास 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है हमारे पास, tan थीटा। tan थीटा ही को हम स्लोप कहते हैं। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या है tan 120 है, और tan 120 को हम लिख सकते हैं tan 180 - 60। अब क्योंकि ये एंगल जो है हमारा किस में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, 180 पे चेंज होगा नहीं। तो क्योंकि tan सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, माइनस होता है, तो -tan 60, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, माइनस लगा हुआ है तो -√3। तो ये आ गया हमारा स्लोप। तो हमारा स्लोप क्या आ गया, m = -√3। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमारा सवाल हो गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर लिख रखा है हमने। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, शो दैट पॉइंट्स -2, -1, -4, 0, ठीक है, -3, 3 एंड -3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो है पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ए हमारा जो वर्टेक्स होगा वो कोऑर्डिनेट होंगे 2, -1। बी पर हम मान लेते हैं हमारा होगा 4, 0, और सी पर हमारे पास जो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, 3, और डी पर हमारे डी पे जो हमारे वर्टेक्स, डी वर्टेक्स पे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे -3, 2। ये हमने मान लिया है। ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं।
हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ नहीं करना है, ठीक। यहाँ पर हम इसको कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी, इसको कह देते हैं सी, इसको कह देते हैं डी, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा -3,2, सी हो जाएगा हमारे पास 3,3, बी हमारे पास है 4,4 और ए हमारे पास है -2, -1, ठीक है। अब स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इनके स्लोप सेम आना चाहिए, और ये लाइन पैरेलल है तो इनके स्लोप सेम आना चाहिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम अगर बना रहे हैं तो ये लाइनें पैरेलल होंगी। तो सबसे पहले स्लोप निकालते हैं, स्लोप ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। फार्मूला स्लोप का हमारे पास है y2 - y1 x2 - x1, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको कह देते हैं x2 y2, इसको कह देते हैं x1 y1, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास 0 -1, तो ये हो जाएगा +1 अपॉन में 4 + 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस का है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6, और ये आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया, स्लोप ऑफ सी डी निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा ये दोनों पैरेलल हैं या नहीं। स्लोप ऑफ सी डी फार्मूला सेम रहेगा, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। यहाँ पर इसको कह देते हैं x2 y2, इसको कह देते हैं x1 y1, ठीक है। y2 हमारा कितना है 3 है यहाँ पर, और y1 है 2 अपॉन में x2 हमारा 3 है यहाँ पर माइनस, ठीक है, और x1 है -3 तो +3 हो जाएगा यहाँ पर। ये हमारे पास 3 - 2 1 हो जाएगा, 3 and 3 6 हो जाएगा। दोनों स्लोप बराबर हो रहे हैं, इट मीन्स ए बी जो है हमारा वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है, क्योंकि दोनों की स्लोप बराबर है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ए डी की, स्लोप ऑफ ए डी, स्लोप ऑफ ए डी। तो ए डी का स्लोप फार्मूला वही रहेगा, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अब यहाँ पर क्योंकि x1 y1 ये है तो इस नीचे वाले को x2 y2 कह देते हैं यहाँ पर, ठीक है, नीचे वाले को x2 y2 कह देते हैं। तो यहाँ पर y2 है हमारे पास -1, फिर -y1 है हमारे पास 2 अपॉन में, ठीक है। अब x2 यहाँ पर है -2, फिर माइनस, और x1 है -3 तो +3, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 अपॉन में 3 - 2, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ओवरऑल आंसर आएगा -3। तो स्लोप ऑफ आई डी आ गया हमारे पास -3। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो फार्मूला सेम रहेगा, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अब यहाँ पर x2 y2 यहाँ पर है तो इसको क्या देते हैं 1 कह देते हैं इसको, x1 y1, किसी को भी x1 y1 कहो, किसी को भी x2 y2 कहो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको x1 y1 नीचे वाले को, ऊपर वाले को x2 y2। तो y2 हमारे पास 3 है, 3 नीचे हमारे पास y1 में है 0 तो -0 अपॉन में x2 कितना है हमारे पास 3 है माइनस, और x1 है हमारे पास 4, तो 3 - 0 3 आ जाएगा, 3 - 4 -1 इक्वल टू ये आ गया -3। तो ए डी और बी सी दोनों के स्लोप सेम आ रहे हैं यहाँ पर। तो ए डी हमारा पैरेलल है, इट मीन्स ए डी पैरेलल बी सी। तो आमने सामने की लाइनें जो है वो पैरेलल है हमारी, ठीक है। देयरफॉर बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि हम उसको क्वाड्रिलेटरल मान के चल रहे थे, ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर पैरेलल, ये पैरेलल हैं दोनों, हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा एक पैरेललोग्राम होगा क्योंकि इसके आमने सामने की लाइनें पैरेलल हैं।